हेलो बच्चों, नमस्कार। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको ये क्लियर करेंगे कि बिल क्यों लिखा जाता है या किन कंडीशन में लिखा जाता है या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज को किस किस नाम से इंडिया में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। 2 टाइप्स गुड्स आर सोल्ड आर परचेज इन प्रेजेंट मार्केट। आज की डेट में जो दो प्रकार से सामान खरीदे बेचे जाते हैं। इफ़ गुड्स आर सोल्ड इन कैश, अगर कैश में बेचा जाता है सामान या ख़रीदा जाता है, देन नो बिल इज रिटर्न, तब बिल की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है या बिल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट देन बिल इज टेकन प्लेस। अगर मान लीजिए सामान आप उधार माल बेचते हैं तभी बिल लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके 2 प्रकार के होते हैं जो ऑलरेडी हम लोग बहुत से वीडियो पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इस टॉपिक की शुरुआत है इसलिए इसमें बताना ज़रूरी है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं से स्कूटर ख़रीदें, मान लीजिए 50,000 रुपये स्कूटर की कीमत है, आपने 50,000 रुपये शोरूम के मालिक को दे दिया, आपको स्कूटर मिल गया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर बिल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी या बिल की आवश्यकता ही नहीं, या बिल लिखा ही नहीं जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, मान लीजिए आपने किसी शोरूम से आपने क्या बोलते हैं, आपने बाइक ख़रीदी या स्कूटर ख़रीदा और उसका पेमेंट आपने कहा कि हम बाद में करेंगे, तो वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब व्हेन पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम देन बिल इज नीडेड, तब बिल की आवश्यकता पड़ जाती है। कैश ट्रांजैक्शन मीन व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस यू हैव पेड एट वंस, आपने तुरंत उसका पेमेंट कर दिया तो कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन में बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ ये है पार्टीज, क्योंकि हम लोगों को इस टॉपिक को न्यूमेरिकली फेस करना है, तो हमें दिमाग में होना चाहिए कि इसकी पार्टीज क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला पार्टीज हमने हेडिंग डाल दी है, इसमें लिखा है देयर आर फॉलोइंग पार्टीज टेक प्लेस इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 प्रकार के लोग आपको दिखाई देंगे, या जब न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे तो हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ड्रायर का मतलब क्या होता है, हु राइट्स ए बिल, जो आदमी बिल को लिखता है उसको हम लोग ड्रायर बोलते हैं। ड्राई ऑन होम बिल इज रिटर्न, जिस आदमी पर बिल लिखा जाएगा वो आपका ड्राई कहलाएगा। पेई क्या होता है, ऑन होम अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव, जिस आदमी को बिल की रकम मिलती है इट इज ऑलवेज ड्रायर, ये हमेशा ड्रायर ही होता है। बट इन सम सिचुएशन इट मे बी अनदर पर्सन, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि उस सिचुएशन में ड्रायर ना होकर के कोई और आदमी हो सकता है। वो हम आपको जब सवाल लगाएंगे तभी ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे। अभी केवल हम इतना बताएंगे ड्रायर मतलब क्या होता है, जो आदमी बिल लिखता है, पहली सिचुएशन। दूसरा, जो आदमी सामान बेचता है। तीसरा, जो आदमी सेलर होता है। ड्राई कौन हो सकता है, जिस पर बिल लिखा गया है या जिसने सामान को परचेज किया है, ठीक है, जिसने परचेज किया है उसको हम ड्राई बोल सकते हैं। या जो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, जिन्होंने उधार माल खरीदा है, जिनको पेमेंट करना है। तो ड्राई में भी परचेजर ऑफ गुड्स ऑन होम बिल इज रिटर्न एंड इट मे बी क्रेडिटर। ड्रायर विल बी हु राइट्स ए बिल, जो बिल लिखता है। ही मे बी सेलर, ही मे बी डेटर क्यों कहा, क्योंकि इस आदमी ये बिल लिखेगा इसी को पैसा मिलेगा, तो डेटर हो गया क्योंकि इस आदमी ने सामान उधार बेचा है। पेई वो होता है जिस आदमी को बिल की रकम मिलती है लास्ट में, उसको हम पेई बोलते हैं। अब हमने क्या लिखा है, बिल आर नोन एज ए हुंडी, बिल को इंडिया में हुंडी के नाम से जानते हैं। दीज आर ए रिटन इन इंडियन लैंग्वेज, ये हमेशा इंडियन लैंग्वेज में लिखी जाती है। इन ए वेस्टर्न कंट्री में द नेम यूज फॉर सच इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के बिल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको जाननी ज़रूरी है। मतलब चाहे आपका प्रोमिसरी नोट हो, चाहे चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये सब आपके इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इन्वर्टेड कमा में, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट होता है। इन राइटिंग लिखा होता है। अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती है। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, कोई इसमें कंडीशन नहीं होती है। साइन बाय द मेकर,
मेकर के साइन होते हैं, डायरेक्टली टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू आर टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन टू ए बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहने मतलब ये है कि जो है ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटर्न में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ऑर्डर साइन बाय मेकर, जिस आदमी ने इसको लिखा उसके सिग्नेचर होते हैं, डायरेक्टली टू पे, इसमें बताया जाता है किस आदमी को कितना पैसा देना है, जो चाहे किसी को जिसको बोला गया उसको दे दें या जिसमें उसका नाम लिखा हो बिल में उसको दे दें। इसी को जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन जो है जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दी, वो हमने आपको डिफाइन कर दी। अब दूसरा आपका वर्ड आता है पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट भी जो है आपका जो है इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881 के अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इन्वर्टेड कामा में एक प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इन राइटिंग लिखा होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, मेकर के सिग्नेचर होते हैं, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू आर ए ऑर्डर टू ए सर्टेन पर्सन। मतलब इसमें जो है प्रॉमिसरी नोट में एक वादा किया जाता है कि जिस आदमी का नाम उसमें लिखा है उसको आपको जो है एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित समय के अंदर आप उसको पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं, यहाँ पर दो ही पार्टी होती है, एक मेकर होता है हु राइट्स ए प्रॉमिसरी नोट, जो आदमी प्रॉमिसरी नोट को लिखता है उसको मेकर बोलते हैं, पेई हु रिसीव द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जिसको प्रॉमिसरी नोट का जो है अमाउंट मिलता है उसको हम जो है पेई बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने क्या देखा, जो है एक तो हमने आपको बता दिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज कब लिखा जाता है, कैश ट्रांजैक्शन में जो है किसी बिल की आवश्यकता नहीं होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बिल की आवश्यकता होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टियाँ होती हैं, ड्रायर जो आदमी बिल लिखता है, ड्राई जिस पर बिल लिखा गया है, पेई वो आदमी होता है जिसको बिल की रकम मिलती है। और इसकी जो है हमने डेफिनेशन को जो आपको डिफाइन किया है उसको एक बार फिर पढ़ देते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टली टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू आर ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन आर टू बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा है या जिसको बताया गया है उसको आप एक निश्चित रकम, जिस आदमी ने इसको लिखा है, मेकर ने बनाया है, वो बताता है, उसके अनुसार आपको पेमेंट करना पड़ता है। प्रॉमिसरी नोट में जो है ये प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती है, मेकर के सिग्नेचर होते हैं और एक निश्चित अमाउंट पे करनी पड़ती है। यहाँ पर दो ही पार्टी होती हैं, मेकर जो प्रॉमिसरी नोट लिखता है, पे जिसको प्रॉमिसरी नोट की रकम मिलती है।